अस्सलाम वालेकुम। जनाब, 24 सितंबर की कॉल लेके आपके साथ हूँ। यकीनन आप लोग बहुत परेशान हैं मार्केट के गिरने से, मगर अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर हैं उनमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और मैं आपकी ग्रुप पे डिस्कशन भी देखता हूँ कि दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ राइट टाइम एग्ज़िट जो होती है। हाँ, यकीनन काफ़ी सारे लोग फंसे हुए भी होंगे, क्योंकि कुछ मामला तो ऐसे हैं जो अबव द एक्सपेक्टेशंस चले गए, तो यकीनन परेशान भी होंगे। मगर बहरहाल यहाँ पर जो मैं स्लाइड में डूज़ एंड डोंट्स आपको दिखा रहा हूँ, उसमें पहले तो मैं एक ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर के पहले हफ्ते में पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अक्टूबर पोर्टफोलियो दिया जाए। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कुछ बातें शेयर की हैं, और वो ये हैं कि इन्वेस्टमेंट के डूज़ एंड डोंट्स के क्या होने चाहिए। तो इनको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अहम और अच्छी बातें हैं, और अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाइए। मार्केट में इस वक्त दोनों सिनेरियो हैं कि एक तो आपको बहुत शदीद परेशानी हो रही होगी मार्केट को गिरता हुआ देख के, और मगर कुछ लोगों के लिए यही मार्केट बाइंग पैराडाइज भी होगी। तो ये होता है, ये नॉर्मल बात है। जो लोग मार्केट के ऊंच नीच को पहले एक्सपीरियंस करते रहे हैं वो शायद इतना परेशान नहीं होंगे, मगर जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, वो यकीनन बहुत परेशान होंगे। अब चलते हैं हम समय पहले आज के चार्ट की तरफ, और आज के चार्ट की पोजीशन को देखते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ बीच में एक ग्रे चार्ट मैंने आपको दिखाया है, जिसके अंदर 8 सेशन में 2600 पॉइंट का नुकसान मार्केट ने ले लिया, जो कमोबेश मेरे ख़्याल में कुछ 4.5-5% बनता है, मेरा ख़्याल है। अगर आप आज की मार्केट को देखें तो आज की मार्केट ने इमीडिएट टारगेट को अचीव किया, और जो अटमोस्ट टारगेट था उस तक जाने की कोशिश भी नहीं कर सकी। और फिर जब 45,822 तोड़ा तो सीधा उसने रेस्ट किया 45,537 पे, जो कि हमारा आज का बियरिश ट्रिगर था। कल की कॉल में आपको ये बात बता दी गई थी कि सिचुएशन अभी भी सेटिस्फाइंग नहीं है बुल्स के लिए। वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी चार्ट पे वाज़े है। उसी कॉल में ये भी बताया गया कि हमारी उम्मीदें बरकरार हैं कि हम कोई नई और मज़ीद गिरावट का शिकार शायद ना हो, अगर 45,106, 44,765 एरिया को बरकरार रख सकें। ये अगर देखा जाए तो 350 पॉइंट का एरिया है, और ये इतना बड़ा एरिया इसलिए है कि जब आपके पास 2,500 पॉइंट की मंदी हो गई है, 2,600 पॉइंट की, तो ऑब्वियसली मार्केट का जो वॉलेटिलिटी बैंड है वो बड़ा हो चुका है, तो उसमें फिर टॉलरेंसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि असल एरिया और लेवल क्या है, तो वो 45,106 है। उसके बाद सारा जो 765 तक का एरिया है, क्योंकि 765 भी एक अच्छी सपोर्ट है, तो इस पूरे एरिया को टॉलरेंस के तौर पे उस सपोर्ट एरिया को हमने यूज़ किया है। अगर आज के इंडेक्स को भी देखें तो 45,106 के करीब उसने लो बनाया, 45,083 का, और फिर हमने कुछ थोड़ी बहुत एफर्ट्स देखी कि मार्केट ने इस एरिया को ऑनर करने की कोशिश की। बेशक मार्केट 300 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई है, मगर अगर हम देखें कि आज की क्लोजिंग को, तो तकरीबन 210 पॉइंट की रिकवरी उसने अपनी लो से ली।
मार्केट में वॉल्यूम डिक्लाइन हुए आज। कल आपने वॉल्यूम, कल जो मैंने बताया था आपको, कल और परसों 2 दिन वॉल्यूम बढ़े थे, और तकरीबन मंडे से कंपेयर करके मैंने बताया था कि 202% वॉल्यूम कल तक बढ़ गए थे। आज 42% कम हुए। तो इसमें 2 चीज़ें हैं जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 1, पॉजिटिव बात को पहले करते, बल्कि दोनों ही पॉजिटिव बातें हैं। एक तो ये कि मुझे डिक्लाइनिंग एग्रेशन ऑफ बियर्स नज़र आता है। डिक्लाइनिंग एग्रेशन ऑफ बियर्स यानी कि बियर्स शायद अब एग्जॉस्ट होना चाहते हैं। नंबर 2, जिसका जिक्र मैं कल की कॉल में कर चुका था कि मार्केट एक अपनी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर ले तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और उसका जो सब में बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि कुछ स्टॉक उसमें परफॉर्म करते रहेंगे, कुछ स्टॉक डिप्रेस रहेंगे। इस तरीके से मार्केट अगर 2000 पॉइंट ऊपर जाएगी तो हम अच्छा गेन ओवरऑल स्टॉक्स में ले सकेंगे। अगर मार्केट यहाँ से सीधी 2000 पॉइंट ऊपर चली जाए तो हम वो गेन नहीं ले पाएंगे जो हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारे जो स्टॉक्स हैं वो एक मतलब जिनकी अच्छी बाइंग है, जिनकी ख़राब बाइंग है उनके तो शायद बहुत ज़्यादा परसेंटेज में नीचे गिर गए, वरना जिनकी अच्छी बाइंग है, जो अच्छी एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, उनके स्टॉक भी 10 से 15% तो कम से कम गिर गए, जो रियलिटी है, क्योंकि हमने खुद एक्यूमुलेशन कॉल दी है। तो वो एडजस्टमेंट जो है वो उसको रिकवर करेगी, और उसके बाद फिर मार्केट में अगर 1000-1500 पॉइंट की कोई रैली बनी तो वो रैली जो है वो आपको आपके रेट पे लाके खड़ा करेगी या उसके बहुत करीब ले आएगी। तो ये एक एडवांटेज होगा जिसकी हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और कि अगर मार्केट में ऐसा हो जाए 45,106, 44,765 का एरिया, अब ये नहीं टूटना चाहिए, तो बात ठीक है जी। तो ये बात कल की कॉल में भी कही गई, तो उसी को आज मार्केट ने ऑनर भी किया है। अब चलते हैं हम पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ, जो हमारी आखिरी स्लाइड है। तो इसमें अभी भी कोई दो राय नहीं है कि बियर्स बहुत स्ट्रांग हैं, बिल्कुल है। एग्रेशन में उनकी कमी ज़रूर हुई है, ठीक है, मगर अभी भी बियर्स एक्टिव हैं और स्ट्रांग हैं। कल की मार्केट में लो बनाने के बाद रिकवरी आई थी, आज की मार्केट में हमें वैसी रिकवरी कोई नज़र नहीं आई। हाँ, 210 पॉइंट की है, विच इज़ कंफर्मिंग दी सपोर्ट एरिया ओनली, बट नॉट रियली कोई एक्साइटिंग रिकवरी नहीं थी। तो ऐसा मुझे लगता है जो चेंज ऑफ हैंड था, या जो माल छुड़ाने की कोशिश थी, जो रोल ओवर के मसले थे, वो कम से कम 70-80% हल हो गए हैं, ऐसा लगता है। तो यही रीज़न है कि मैं समझ रहा हूँ कि बियर्स शायद अब एग्जॉस्ट होने जा रहे हैं। प्रेशर में कुछ कमी मैंने निस्बतन महसूस की। पैनिक सेलिंग तो आज मुझे नज़र नहीं आई। और अगर आप पोजीशन आपके सामने होगी, अगर आपने देखा हो तो लोकल इन्वेस्टर की जो कल सेलिंग थी और जो आज सेलिंग है वो कमोबेश आधी है। म्यूचुअल फंड्स ने आज कुछ माल कल भी बाई किया था वैसे, मगर आज उनकी बाइंग कल से ज़्यादा है। हाँ, फॉरेन इन्वेस्टर ने माल बेचा है, मगर वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। कल उनका 68 लाख डॉलर की बाइंग थी और आज सिर्फ 4 लाख डॉलर की सेलिंग है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए मैं समझता हूँ कि हम इस बात पे स्पेकुलेट कर सकते हैं कि बियर्स आर अबाउट टू एग्जॉस्ट, ठीक है जी। और ये सिचुएशन बाइंग पैराडाइज बना रही है मार्केट को, मगर सिचुएशन का जो खौफ है वो बरकरार है मार्केट में। और ये खौफ होने के बावजूद एक्यूमुलेशन के
बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है। जो लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं ली है या माल बेच के बाहर बैठे हुए हैं, उनके लिए तो यकीनन विन विन सिचुएशन है। मगर जो लोग एक्यूमुलेट करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए निस्बतन थोड़ी सी ख़राब पोजीशन है। मगर एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। इसलिए पिछले 3-4 हफ्तों की कॉलें अगर आप सुनते आ रहे हो, तो कम से कम 2 से 3 हफ्तों की कॉलों में तो बहुत ज़ोर दिया है मैंने। स्प्लिट बाइंग स्ट्रेटजी, एक्यूमुलेशन बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रेशर ऑफ स्टॉक एंड इंडेक्स, और मनी मैनेजमेंट। मैंने ख़ास तौर पे ये बात कही कि एलोकेट करके फंड को फिर एक्यूमुलेशन की बात की जाए। तो ये वो वजह थी कि ऐसी सूरत हाल को हैंडल किया जा सकता है। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए थे और मैंने 10 लाख रुपए का माल उसी वक्त ले लिया है, तो अब मैं बैठा सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रहा हूँ। ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन बात यह है कि वो मार्केट को देखने से परहेज करें, एटलीस्ट 2-4 दिन तो ना देखें, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनको अभी बेचा नहीं जा सकता। बहुत सारे स्टॉक ऐसे। और एक और बात यह कि मैं मार्केट के अंदर एस्टैब्लिश बियर्स देख रहा हूँ। एस्टैब्लिश बियर्स का मतलब क्या है? एस्टैब्लिश, एक तो हमारी जो थ्रेड्स थी, जो हमने पहले आपको 3 थ्रेड्स दी थी, वो थ्रेड्स जो थी वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म होती हैं। उसमें ये होता है कि हम निकल जाते हैं, फिर बाइंग ऑन डिप करते हैं और फिर हमें शॉर्ट टर्म गेन मिल जाते हैं। मार्केट का टाइम स्पेन ज़रूर बढ़ता है, मगर वो जल्दी रिकवरी हो जाती है। और वो हम देखते रहे, जब मार्केट 47 और 48 के बीच में ट्रेड कर रही थी, बार बार ऐसा होता रहा। हमने देखा, मैंने एक दिन आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि पता नहीं 52 सेशन से मार्केट उस रेंज में चल रही है। तो वो सब होता रहा, मगर उसके बाद फिर थ्रेड लेवल चेंज हुए, सेकंड फेज़ में गई, फिर थर्ड फेज़ में अब इस वक्त मार्केट है। अब थर्ड फेज़ के लोअर लेवल को नॉक कर रही है। थर्ड फेज़ के बाद मामला तब्दील हो जाएंगे। मार्केट मुकम्मल तौर पे मंदी का शिकार हो जाएगी और इवन लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए भी मंदी का शिकार हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए मंदी का शिकार होगी, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि मैं किसी क्रैश सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। मैं मार्केट में क्रैश पे बिलीव ही नहीं कर रहा कि मार्केट में कोई क्रैश सिचुएशन हो सकती है। मार्केट के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। मार्केट की जो कॉरपोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं। मार्केट का ट्रेंड बहुत ख़राब है, मार्केट के सेंटिमेंट बहुत वीक हैं, मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, इकोनॉमी की पोजीशन अच्छी नहीं है। अगर मुझसे रियल थ्रेट पूछते हैं, मार्केट हमारी, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में रहने वाला हर सिटीज़न पाकिस्तान के हालात से क्या कहना चाहिए, कंपैटिबल हो जाता है, श्योरली कंपैटिबल हो जाता है। मैं कराची का रहने वाला हूँ, मुझे स्नैचिंग का बड़ा अच्छी तरह पता है। मुझे पता है किस एरिया में स्नैचिंग होती है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे स्नैचिंग से बचने के लिए कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए। शायद इस्लामाबाद वालों को ना पता हो। तो इसी तरह पाकिस्तान में रहने वाले हर सिटीज़न को पता है कि सिंस 1947, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी लीडर ने यह कहा कि अब हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए, नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। कभी किसी ने नहीं कहा। हर आने वाले लीडर ने यह कहा है कि हमारे हालात बहुत ख़राब है, इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। अपोजिशन थोड़ा ज़्यादा कहती है, गवर्नमेंट उससे थोड़ा कम कहती है, मगर गवर्नमेंट भी यही कहती है। चाहे वो डिक्टेटर हो या जमहूरी लीडर हो, तमाम लोगों का तर्ज अमल एक जैसा रहा। तो इसलिए हम तो इसके आदी हैं। तो लिहाजा हम मार्केट को बनाते हैं, हमारी बिहेवियर, हमारे सेंटिमेंट मार्केट के सेंटिमेंट हैं। तो मार्केट इन तमाम चीज़ों को डिस्काउंट कर चुकी है। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। कि आप ये समझें कि वो तमाम चीज़ें अभी भी मार्केट जो है उसका प्रेशर लेगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मार्केट उन तमाम चीज़ों को डिस्काउंट कर चुकी है। कुछ लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बात की कि मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट को डिस्टर्ब कर रही है। नहीं यार, मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ, आगे क्या मेजर्स लेती है वजारत ख़जाना, वो एक इशू हो सकता है, मगर फ़िल वक्त की मॉनेटरी पॉलिसी कतई तौर पर कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ये मार्केट का ट्रेंड टेक्निकली बुरी तरह वीक है, बुरी तरह मुतासर है, और सेंटिमेंट मुतासर है। अगर मुझसे पूछें कि क्या मार्केट के अगर कोई रियल थ्रेट थे तो क्या है या है,
तो मैं इस वक्त अगर मार्केट के शॉर्ट टर्म थ्रेट्स की बात करूं तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, इसने हमें मुतासर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट, इसमें एक थोड़ा मसला था, मगर हम कोई बड़े टारगेट सेट करके भी नहीं बैठे हुए थे कि मैं कहूं कि वो टारगेट्स मीट नहीं हुए तो मार्केट ऐसी होगी, नहीं। हमें पता है क्या गवर्नेंस है, क्या हिकमत अमली है। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, उसके बाद जो दो चीज़ें हैं वो मार्केट को जो मुतासर कर रही हैं, उसमें एक कोल प्राइस है जिसने सीमेंट सेक्टर को मुसलसल मुसीबत में रखा, मुसलसल, कि सीमेंट अपने अमेजिंग सपोर्ट्स पर भी आने के बावजूद सहार नहीं पा रही। और एक बात मैं और यहाँ पर दुरुस्त कर दूँ कि सीमेंट अपने अमेजिंग सपोर्ट पे आके सहार लेती इस कोल प्राइस को भी, अगर ट्रेंड की वीकनेस ना होती और सेंटिमेंट में डिजास्टर ना होता तो सीमेंट उसको सह लेती। तीसरी बात, ये जो हमारे यहाँ अक्सर मैं ये टर्म यूज़ करता हूँ, प्री बजट स्टेटमेंट्स, आई हेट दैट। तो जिस तरह प्री बजट स्टेटमेंट होता है, रिफाइनरी पॉलिसी बिल्कुल उस तरीके से उसने सुबह शाम इस मार्केट को बर्बाद किया है। अब वो खाइमा कमेटी में चली गई, वहाँ से आ गई, ये हो गया, वो हो गया, फिर बाइकों के मुताल्लिक एक किसी का स्टेटमेंट आ गया, फिर बाइकों के बारे में कुछ पॉजिटिव खबरें आ गई। सुबह से शाम तक पिछले एक दो हफ्तों के अंदर इस रिफाइनरी पॉलिसी ने हमें बड़ा परेशान किया। तो ये तीन थ्रेड ऐसे हैं जो मुझे मार्केट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हुए नज़र आए। ठीक है, कोल प्राइस, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड रिफाइनरी पॉलिसी। अदर देन दैट द मार्केट इज़ वेरी गुड। मार्केट के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्निंग अच्छी आ रही है। अगर किसी का पे आउट नहीं हुआ, दैट्स योर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर उसने बोनस नहीं दिया तो कौन सी मुसीबत आ गई। क्या ग्रोथ ऑफ द कंपनी बोनस पे डिपेंड करती है या अर्निंग को देखना चाहिए? 2 साल के कोविड में कॉरपोरेशन की परफॉर्मेंस अमेजिंग है, अमेजिंग है। हेड्स ऑफ टू द कॉरपोरेशंस ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। मुझे कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आता, इसलिए मैं क्रैश के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 45,106, 765 वाले एरिया के नीचे बियर्स इस्टेब्लिश होते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नुकसान होगा? उससे जनाब ये नुकसान होगा, जो टर्म है, जो टाइम स्पेन है रिटर्न्स का, रिकवरी का, वो बढ़ जाएगा। इट्स ऑल इट इज़। इट हैपन्स सम टाइम, इट हैपन्स सम टाइम। ऐसे वक्त हमारी आम जिंदगी में भी आते हैं कि कई दफ़ा हमारे टारगेट्स हमारे टाइम पे अचीव नहीं होते। तो ये होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चलिए, बड़ी लंबी बात हो गई। अब पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। इंडेक्स अगर कल 45,537 के नीचे नीचे ट्रेड करता है तो इंडेक्स में प्रेशर रहेगा, डिप्रेशन रहेगी। अगर उसके नीचे नीचे रहता है तो ये भी उम्मीद रखिए कि प्रॉफिट टेकिंग भी कल ही हो जाएगी। मगर ऐसी कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं हो रही कि वो मैं कहूँ डिज़ास्टर आ रहा है, क्योंकि डिज़ास्टर मेरा 45,106, 44,765 के नीचे है। उससे पहले सिर्फ वॉलेटिलिटी है, अप्स एंड डाउन। और मैं मार्केट में डिक्लाइनिंग प्रेशर को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा जब तक 45,726, 702 टेक्निकली। एक तरफ तो मैंने डिक्लाइनिंग एग्रेशन की बात की है, इसलिए कहीं आप कंफ्यूज ना हो, वो डिक्लाइनिंग एग्रेशन ऑफ बियर्स है। यहाँ पर जो टेक्निकल प्रेशर है, मैं उसके डिक्लाइन होने की बात कर रहा हूँ। वो सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि अगर मार्केट 45,726, 702 के ऊपर सर्वाइव करे, सस्टेन करे, सिर्फ टेस्ट करके वापस ना आ जाए। टाइम लगेगा। और बुलिश मार्केट को डिस्कस करना या बुल्स इन द मार्केट डिस्कस करना, इट इज़ टू अर्ली। आई डोंट थिंक इट इज़ टाइम टू डिस्कस बुल्स इन द मार्केट। Right now we have to look into the consistency of the market, कि how market perform in coming sessions, कैसे आने वाले दिनों में अपने बॉटम या इस लेवल को सिक्योर करती है। और बहुत ही अच्छा होगा मार्केट एक रेंज में चले। ये 45,000 से लेके 46,400-500 तक की जो रेंज है, 1,500 की रेंज में मार्केट चलती रहे, बहुत ही अच्छा होगा।
आप यकीन कीजिए एडजस्टमेंट्स होंगी और हमारे वो तमाम स्टॉक मार्केट, मैंने अभी हिसाब बताया कि 4.5% गिरी है और स्टॉक 40% भी गिरे होंगे, 50% भी गिरे होंगे। जो हमारी स्ट्रॉन्ग पिक्स है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग पिक्स है जिसमें एक्यूमुलेशन हमें करनी है, वो 15% तो वाज़े नज़र आ रही हैं। तो जो जिन्होंने ऊपर बाय किया हुआ है या जो ऊपर से हिसाब लगाएं तो इतना परसेंटेज तो गिरी है। तो 4.5% की मार्केट में अगर एवरेज ले लें 20% स्टॉक गिरा है, तो अगर 4.5% मार्केट रिकवर होती है तो क्या 20% स्टॉक रिकवर हो जाएंगे या 40% स्टॉक रिकवर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये होगी कि मार्केट एडजस्टमेंट के साथ ऊपर जाए, नेचुरल बिहेवियर में ऊपर जाए, एबनॉर्मल सिचुएशन ना बने कि 2000 ऊपर 1500 नीचे, ये सब चीज़ें ड्रामे ना हो, तो फिर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझेंगे और पॉजिटिव तरीके से समझेंगे। अमेंडमेंट, चेंज ऑफ स्ट्रेटजी, इन तमाम चीज़ों पे मैं बहुत बात कर चुका हूँ। बस सिर्फ रिकॉल कीजिए और अल्लाह का शुक्र है हमारे चैनल पे हमारा ऑन रिकॉर्ड सारा डेटा मौजूद है। वो डेटा इनफ है हमारी बातों को इस्टेब्लिश करने के लिए। दुआ करूँगा कि आप लोग कामयाब ट्रेड करें, अच्छी ट्रेड करें। अल्लाह ताला आपको बहुत महफूज रखे, बहुत कामयाब करे। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।